आप में से कई लोग टी लवर्स होंगे, चाय आपको बहुत पसंद होगी, यहाँ तक कि आपकी सुबह बिना चाय के होती ही नहीं होगी आपको, अर्थात बेड टी तो चाहिए ही होती होगी। कहो कि इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। और कई बार तो ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो दिन भर मौका ढूंढते हैं कि कैसे उन्हें चाय पीने का एक मौका मिल जाए, कोई दोस्त मिलने आ जाए या ऑफिस में कोई क्लाइंट आ जाए या किसी भी प्रकार से। अच्छा, चाय भी कई प्रकार की होती है। कई लोगों को दूध की चाय पसंद होती है, कई लोगों को तो चाय में चीनी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। कई लोग कहते हैं साहब हम तो ब्लैक टी पियेंगे एकदम। कई लोगों को वजन कम करना है, ग्रीन टी पीनी होती है या लेमन टी का सेवन करते हैं या अन्य प्रकार की मसाला चाय वगैरह का भी सेवन चलता है। अपने पहले के कुछ वीडियोस में बात करी है दूध वाली चाय के क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं। आज हम जानेंगे कि ब्लैक टी को क्यों इन सबसे ऊपर रखा गया है, क्यों इसके फायदों का गुणगान लोग करते हैं, महिमा मंडन करते हैं। इसीलिए आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके बहुत काम का हो सकता है। जो लोग दूध वाली चाय पीते हैं उनके लिए ये बहुत नॉलेजेबल वीडियो हो सकता है। क्या पता इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद वो दूध की चाय पीना बंद कर दें और ब्लैक टी पर आ जाएं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। ऐसा स्टडीज में देखा गया है कि आपकी गट यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हाँ, कुछ ऐसा बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं, पर ब्लैक टी के अंदर जो पॉलीफेनॉल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ऐसे बैक्टीरिया को मारने में या खत्म करने में जो आपकी गट में प्रेजेंट हैं और जो नुकसान दे सकते हैं। इसलिए ब्लैक टी आपके लिए फायदेमंद होती है। जो सबसे पहला फायदा आपकी हेल्थ में होता है ब्लैक टी के सेवन से, वो है आपकी गट के लिए। हमारी गट के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें कुछ अच्छे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होता है। स्टडीज में ये पाया गया है कि ब्लैक टी के सेवन से ये जो बैड बैक्टीरिया होता है ना, इसे खत्म करने में काफी हेल्प मिलती है। ब्लैक टी के अंदर पॉलीफेनॉल्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी गट के लिए फायदेमंद है, बैड बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, साथ में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का भी बहुत अच्छा काम करते हैं। कई स्टडीज में ये तक पाया गया है कि ब्लैक टी के सेवन से आपके अंदर कुछ कंडीशंस हैं जिनकी रोकथाम में ये हेल्प करती है, जैसे कि वो इरिटेबल बाउल डिजीज हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती हैं, और कुछ कैंसर कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिन्हें दूर रखने में ब्लैक टी काफी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जिन्हें अपना वजन कम करना है उनके लिए भी ब्लैक टी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये ओबेसिटी को भी रोकने में काफी हेल्पफुल रहती है। अब करती क्या है, ये बैड बैक्टीरिया को खत्म करती है, उसकी रोकथाम कर देती है। वहीं आपकी इम्यूनिटी के लिए कैसे हेल्पफुल है, तो ब्लैक टी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे बैड बैक्टीरिया खत्म होता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो इनर लाइनिंग है उसकी रिपेयर होती है, हेंस आपकी इम्यूनिटी है वो बेटर करने में हेल्प मिलती है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके लिए ब्लैक टी कितना फायदा करती है। इसीलिए इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में दो तरह का होता है, एक एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दूसरा होता है एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एलडीएल को कंसिडर किया जाता है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एचडीएल को कंसिडर करते हैं कि ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल। इसलिए जब भी आपकी ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें ध्यान से देखा जाता है कि एचडीएल बड़ा है या एलडीएल बड़ा है, क्योंकि एलडीएल ऐसा लाइपोप्रोटीन है जो कोलेस्ट्रॉल को आपके सेल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, सेल्स के अंदर लेके जाता है, वहां डिपॉजिट कर सकता है अगर ये ज्यादा मात्रा में हो तो। ऐसी स्थिति में आपको हार्ट फेलियर हो सकता है क्योंकि वहां पे प्लाक बन जाता है, थक्का जम जाता है। वही इसके विपरीत एचडीएल क्या करता है, एचडीएल आपके सेल से दूर लेकर जाता है कोलेस्ट्रॉल को और लिवर की तरफ ले जाता है, जिससे कि लिवर तक पहुंच के वहां से फिल्टर होकर ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकल जाए और एक्सक्रीट हो जाए। अब इसके लिए करी गई कुछ स्टडीज जिनमें ये पाया गया कि ब्लैक टी के सेवन से ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई था उन्हें फायदा हुआ। उनका जो एलडीएल का लेवल था वो कम हुआ 6.64 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से, और एचडीएल का लेवल ऐसे लोगों में लगभग मेंटेन रह गया। तो ये स्टडी तो यही शो करती है कि कुछ कप ब्लैक टी का दिन भर में सेवन अगर आप करते हैं तो ये आपको फायदा करेगा। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ रहे हैं, खासकर एलडीएल का लेवल अर्थात जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ रहा है, तो ये कम करने में आपको इससे हेल्प मिलेगी। पर हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर हम आज ये कह दे रहे हैं कि ब्लैक टी का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लैक टी का सेवन करते रहें दिन भर, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। अभी के लिए अगर आपको कोई समस्या हो रही है जोड़ों, नसों और मांसपेशियों संबंधित,
तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अपनी समस्या अवश्य पूछ सकते हैं। बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल आपको टाइप 2 डायबिटीज कॉज कर सकता है, किडनी फेलियर आपका हो सकता है, या फिर आपका हार्ट फेल हो सकता है, अथवा आपका वजन बढ़ सकता है, या फिर कई लोगों को तो डिप्रेशन तक होने की शिकायत हुई है ज्यादा शुगर बढ़ने की वजह से उनके ब्लड के अंदर। खासकर ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके अंदर शुगर होती है उनका सेवन लोग बड़े मजे से करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से डोपामिन रिलीज होता है जो आपको एक हैप्पी मूड देता है, आप खुश हो जाते हैं, फिर आपका और मन करता है कि हम शुगर कंज्यूम करें या ऐसी चीज लें जिससे हमें खुशी मिल रही है। फिर आप और मीठा खाते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स और बढ़ते चले जाते हैं, जो कि खासकर डायबिटीज को दावत देती है। यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो प्रयास करें कि मीठा कम से कम खाएं, और अगर डायबिटीज है तो बिल्कुल मीठा खाना छोड़ दीजिए। मेरी तो कम से कम यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। जब आप शुगर कंज्यूम करते हैं तो पेनक्रियास एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन, जो कि आपके बॉडी में हर सेल को अलाउ करता है कि उसके अंदर ग्लाइकोजन के तौर पे वो स्टोर हो जाए। और जब आपको एनर्जी चाहिए होती है तो यही ग्लाइकोजन फिर से रिलीज होता है और ये ब्रेक डाउन करता है उस शुगर को एनर्जी के रूप में, जिससे आपको ताकत मिलती है, आप इसे कंज्यूम करके अपने सारे काम कर पाते हैं। और जब आप ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में जितनी जगह होती है ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए होती है तो वो स्टोर हो जाता है, पर जब ये एक्सेस होता है तब ये शुगर स्टोर होती है आपकी बॉडी के अंदर फैट के रूप में। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें। इसलिए कई बार ये रेकमेंड किया जाता है कि आप अपने मील के बाद में 1 कप ब्लैक टी का सेवन अवश्य करें, जिससे ये इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहांस कर दे और आपकी बॉडी में जो भी एक्सेस शुगर इकट्ठी हो रही है उसे इकट्ठा ना होने दे फैट के रूप। एक स्टडी में कुछ लोगों को 75 ग्राम ग्लूकोज के साथ में ब्लैक टी दी गई, कुछ लोगों को बीटरूट या पानी दिया गया। तो जिन लोगों को ग्लूकोज के साथ ब्लैक टी दी गई थी उनमें 29% कम लेवल देखे गए इंसुलिन के, जिससे कि उनकी बॉडी में शुगर का जो स्टोरेज था वो कम हुआ, उन्हें समस्याएं कम हुई। अब अगर आपको भी कोई दुविधा लग रही है अपनी हड्डियों मांसपेशियों से संबंधित या शुगर को लेकर, खासकर ब्लैक टी को लेकर, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी दुविधा पूछ सकते हैं। ब्लैक टी के अंदर एक ग्रुप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है जिसे कहते हैं फ्लेवोनॉइड। ये फ्लेवोनॉइड्स आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और आपकी बॉडी में जितने भी बैड सब्सटेंसेस हैं उन्हें रिड्यूस करने का काम करते हैं। स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुछ कप ब्लैक टी कंज्यूम करते रहते हैं तो ये आपको हार्ट डिजीज से बचाती है, आपके बीपी को रेगुलेट करती है, अर्थात आपको अगर हाई बीपी की शिकायत हो रही है तो उसे भी रेगुलेट करने में हेल्प करती है। साथ में आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं वो भी मेंटेन रह जाते हैं, खासकर ट्राइग्लिसराइड्स के जो लेवल्स हैं उन्हें मेंटेन करने में ब्लैक टी बहुत हेल्प करती है अलॉन्ग विद एलडीएल। इसलिए एज पर रिकमेंडेशन 1 कप ब्लैक टी अपनी डाइट में या अपनी दिनचर्या में आप शामिल कर सकते हैं। ये सेफ रहेगी, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे जैसे कि पॉलीफिनॉल्स। ये नुकसान नहीं करेगी, हाँ फायदा ही करेगी, इसलिए इसका कंजम्पशन आप कर सकते हैं। कभी आपको अगर ब्लोटिंग की शिकायत होती है तो उसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कैसे आप ब्लोटिंग से छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। इसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं, आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देखें और समझें कि ब्लोटिंग कैसे ठीक हो सकती है। ब्लैक टी के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिन्हें हम पॉलीफिनॉल्स कहते हैं, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर से फ्री रेडिकल्स को लिमिट करके सेल डैमेज को रिड्यूस करते हैं और लिमिट करते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट्स की हेल्प से कई सारी आपकी बॉडी की डिजीज को रोकने में बड़ी हेल्प मिलती है। पॉलीफिनॉल के जो ग्रुप हैं उसके अंदर हमें मिलते हैं कैटेचिन्स, एर्गोगिन्स और एफ्लेविन्स। ये हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपकी ब्लैक टी के अंदर मिलते हैं और आपके लिए फायदेमंद होते हैं। एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो एफ्लेविन्स और एर्गोगिन्स होते हैं ये डायबिटीज के लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, हार्ट डिजीज को रिड्यूस करते हैं, आपकी बॉडी में बीपी को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं, इवन कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी को भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं। आपको जानकारी अगर समझ आ रही हो, थोड़ा भी ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये जानकारी काम की है, तो इस जानकारी को हर व्यक्ति तक शेयर करिएगा, खासकर हर उस व्यक्ति तक जो चाय तो पीता है मगर सिर्फ दूध की चाय पीता है। आप अगर ब्लैक टी का सेवन अपनी डेली लाइफ में करते हैं तो 100 से भी ऊपर तरह के ऐसे कैंसर सेल ग्रोथ्स हैं जिन्हें ये प्रिवेंट करती है और आपकी बॉडी में खतरा कम हो जाता है कैंसर का। आशा करते हैं आपको ये आज की जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, और आप अगर चाहते हैं ऐसी जानकारियाँ आप तक और भी पहुँचती रहें तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जब हम अगला वीडियो पोस्ट करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिले और आप उसे भी देख के जानकारी प्राप्त कर सकें।
अब अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल्स मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, आपकी बॉडी येलो होती जा रही है, तो इसके लिए क्या प्रबंध आपको करने हैं, ये जानने के लिए राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अगर आपकी बॉडी में कमी हो रही है प्रोटीन की, तो उसे कैसे ठीक करेंगे वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देखिए, तभी समस्या का हल आपको प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।